नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। फरवरी में सर्वर में तकनीकी खराबी और घटिया आइरिस स्कैनर से लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने के कारण गेहूं के लैप्स होने की नौबत आ गई थी। मामले को खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने गंभीर माना है। प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि लाभार्थियों के हक का फरवरी का गेहूं लैप्स नहीं हो, इसके लिए वितरण की समय सीमा को अब 10 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में विभाग के उप सचिव ब्रह्मलाल जाट ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि घटिया आइरिस स्कैनर के खरीद की जांच को लेकर विभाग के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मामले के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए गेहूं का मिलना आसान होता नहीं दिख रहा है। राशन दुकानों पर महीने भर से लाभार्थियों के वेइंग मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत आ रही है। अलवर जिले में शादी वाले घर में मातम छा गया है। जिस घर से 2 दिन बाद बेटे की बारात निकलनी थी, उससे पहले उस घर से पिता की अर्थी निकली है। जानकारी के अनुसार भनोखर रोड पर टायर फटने से एक कार पलट गई। इसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई तथा 2 घायल हो गए। कार में सवार लोग कठुम्मर से शादी का सामान खरीदकर अपने गांव खेड़ा मैदा गांव वापस आ रहे थे। शादी की तैयारियों के लिए वह गांव आए थे। सोमवार को प्रीति भोज व लगन टीका के कार्यक्रम के चलते कठुम्मर से खरीदारी कर वापस गांव लौट रहे थे कि बेरका गांव के पास टायर फटने से कार पलट गई। हादसे में खेड़ा मैदा निवासी 50 वर्षीय सुरेश चंद्र और 56 वर्षीय जल सिंह मीणा की मौत हो गई तथा गंभीर घायल 44 वर्षीय गोविंद जाट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद जल सिंह के शादी वाले घर में खुशियां मातम में बदल गई। जयपुर के जवाहरनगर पुलिस ने भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवाते आरोपी दिनेश श्रीचंदानी निवासी सेक्टर 2 जवाहरनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 लैपटॉप, चार्जर, 4 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। राजस्थान में सट्टेबाजी का खेल पूरे जोर पर है। पुलिस लगातार इन मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों भी एक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व 24 फरवरी को जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय ने मानसरोवर थाना अंतर्गत नारायण विहार में सटोरियों के गढ़ का फंडा फोड़कर मौके से 2 लोगों झुंझुनू निवासी 32 वर्षीय रॉबिन कुमार जाट और 31 वर्षीय रवि गुदारा को गिरफ्तार किया था। उनसे 1,50,000 रुपए व कई देशों की मुद्रा भी मिली। साथ ही 3 पासपोर्ट, लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की थी। कोटपुतली बैरोड जिले में एक स्कूल बस 3 बार पलटी मारते हुए सरसों के खेत में जा गिरी। कमला पब्लिक स्कूल की बस में सवार 13 बच्चों में से 10 घायल हो गए। खेत में काम कर रहे किसानों ने फौरन बच्चों को बचाने के लिए दौड़ लगाई। मौके पर मौजूद किसानों ने तत्काल बच्चों और ड्राइवर को बस से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि 40 बार फोन करने के बाद भी पुलिस 1 घंटे तक नहीं पहुंची। घटना रामसिंहपुरा गांव की है। स्कूल से 8 किलोमीटर पहले यह एक्सीडेंट हुआ। जांच में सामने आया कि 5 साल से बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड था। बस की जर्जर हालत साफ नजर आ रही थी। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बस की फिटनेस 20 फरवरी 2020 से समाप्त थी। इतना ही नहीं, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा और परमिट भी 2020 से अवैध चल रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल ने बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। अजमेर बोर्ड की ओर से होने वाली 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा एक साथ 6 मार्च से शुरू होगी। साथ ही पारी भी एक होगी, जिसका समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक रहेगा। इससे पहले दोनों क्लास की परीक्षा शुरू होने में सप्ताह भर का अंतराल होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया। पिछले साल भी पहले 12वीं की परीक्षा 29 फरवरी से हुई थी, जबकि 10वीं क्लास की परीक्षा 7 मार्च से आरंभ हुई थी। इस बार प्रश्न पत्रों को थानों व चौकी से परीक्षा के दिन ही निकाला जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचेंगे। ऐसे में दूरी के हिसाब से केंद्राधीक्षक व अतिरिक्त केंद्राधीक्षक प्रश्न पत्रों को थानों से लेना सुनिश्चित करेंगे, जिससे परीक्षा के समय पर विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किए जा सकें। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो पूरी तरह से असली अधिकारी की तरह इलाके में घूमता था।
वह अपनी कार पर बकायदा भारत सरकार लिखी हुई प्लेट लगाकर चलता था। उसकी पहचान राजस्थान निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है। मोहाली के थाना फेज 1 की पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को पता चला है कि वह 2 लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने मोहाली लाया था। जांच में सामने आया है कि आरोपी बाहरी राज्यों से लोगों को नौकरी का झांसा देकर मोहाली लाता था और महंगे होटलों में ठहराता था, लेकिन इस बार उसके व्यवहार ने उसे फंसा दिया। बताया जा रहा है कि जिस होटल में वह ठहरा था वहां वह कुछ लोगों को लेकर आया था। इसी दौरान किसी बात पर उसकी उनसे बहसबाजी हो गई। होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसके पास से नकली ID कार्ड और कई सरकारी विभागों के जाली दस्तावेज बरामद हुए। जयपुर में एक युवक का किडनैप कर लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से फर्जी ID बरामद की है। वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की है। ADCP नॉर्थ बजरंग सिंह ने बताया कि पीड़ित गिरिराज साहू ने विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दी कि वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसके नाम से मसाज रिपब्लिक वेबसाइट बनी हुई है। उसके दोस्तों ने यह वेबसाइट बना दी थी। उसके नंबर पर जैसिका दीक्षित नामक लड़की का फोन आया, जिसने मिलने के लिए नेशनल हैंडलूम सेंट्रल स्पाइन में बुलाया। गिरिराज अपने दोस्त के साथ बाइक से मौके पर पहुंचा। वहां एक काले रंग की स्कॉर्पियो में उसे बिठाया। इसमें एक लड़का और एक लड़की थे। उन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का व्यक्ति बताकर झूठे आरोप में जेल में भेजने की धमकी दी और 30,000 रुपये फोन पे करवाए। पैसा लेने के बाद आरोपी उसे वैशाली नगर में पटक कर भाग गए। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। अश्लील गतिविधियों में लिप्त राजस्थान के शिक्षकों की अब खैर नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि ऐसे शिक्षक जो विद्यालय में दुराचार व दुर्भावना करता है, ऐसे शिक्षकों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। अश्लील गतिविधियों में लिप्त शिक्षक बच भी गए तो उन्हें चौकीदार बनाया जाएगा। मंत्री के इस बयान से शिक्षकों में हड़कंप सा मच गया है। सीकर जिले के कोटड़ी लोहारवास ग्राम पंचायत के तिवाड़ी की ढाणी में एक विद्यालय के कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अश्लील गतिविधियों में लिप्त पाया जाने वाले शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा। इस दौरान अगर उन्हें कोई राहत मिल भी जाती है तो उनको विद्यालय में पढ़ाई के काम में नहीं लगाएंगे। उन्हें बालक बालिकाओं की कक्षाओं में नहीं जाने देंगे। उन्हें गेट पर रखकर चौकीदारी व विद्यालय परिसर में ध्यान रखने के काम में लगाया जाएगा। टोंक जिले में जेल रोड क्षेत्र में रहने वाले राम अवतार के साथ ठगी हो गई। अज्ञात व्यक्ति ने दोष निवारण के बहाने करीब 2 लाख रुपए ठग लिए। कोतवाली थाने में भवन कॉलोनी निवासी राम अवतार सैनी ने रिपोर्ट दी कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति मिला। उसने खुद को समाज का बताया। राम अवतार उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। वहां उसने संतान संबंधी बातें पूछी और दोष निवारण की बात कही। फिर एक वेद की दुकान पर ले गया और सामान लेकर घर आ गए और सोने की चीज लाने को कहा। राम अवतार ने 1.5 तोला सोने की 3 मांडलियां लाकर दी। इसके बाद आरोपी ने छत पर जाकर चारों दिशाओं में सूर्यासन करने को कहा। जब राम अवतार नीचे आए तो आरोपी गायब था। कपड़ों की जेब में रखे 52,000 रुपए और सोने के आभूषण भी नहीं थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं या नहीं, यह किसी को नहीं पता। सरकार ना उन्हें काम दे रही है, ना उनसे काम करवा रही है। आपस में इतना खिंचाव है कि सरकार का बड़ा कंफ्यूज वाला मैसेज प्रदेश में जा रहा है। पायलट ने कहा कि राजनीति में शब्दावली का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। सरकार का पहला साल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसे गंवाया है। सचिन पायलट जयपुर से पाली जाते वक्त अजमेर के अशोक उद्यान पर रुके थे। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड के सवाल पर पायलट ने कहा कि 1.25 साल से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जो सरकार के दावे किए और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के घिनौने अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाया है। जयपुर के एक मैरिज गार्डन से गहने कैश से भरा बैग चोरी का मामला सामने आया है। गेस्ट बनाकर साथियों के साथ आए चोर ने स्टेज पर चढ़कर वारदात को अंजाम दिया। पहने हुए कोट को उतारकर चुराए बैग को उसमें छिपा कर ले गया। रामनगरिया थाने के ASI रमेश कुमार ने बताया कि इंदिरा नगर निवासी 28 वर्षीय तरुण वर्मा ने रिपोर्ट दी कि जगतपुरा रोड स्थित रजवाड़ा पैलेस गार्डन में आशीर्वाद समारोह का प्रोग्राम था। रात को स्टेज पर फोटोशूट हो रहा था।
इस दौरान गेस्ट बनकर आए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। साथियों के साथ आया चोर स्टेज पर पहुंचा। फोटोशूट के दौरान दुल्हा दुल्हन के वेडिंग सोफे पर रखे गहने कैश से भरे बैग को नजर बचाकर चुरा लिया। बैग में सोने की अंगूठी, 1 लाख कैश और गिफ्ट में आए लिफाफे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।